नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरों। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू कर लेते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरों के। जयपुर लूट सीसीटीवी फुटेज का सामने आया है और इस पेट्रोल पंप के मैनेजर के सिर में डंडा मारकर 45 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस अब बदमाशों के करीब पहुंच सकती है। देश भर का करीब 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। प्रदेश के बुजुर्ग न सिर्फ बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। महज 10 दिन में ही करीब 11.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने टीका लगवा लिया। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में हुए कार्यक्रम 1500 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मेयर मुनेश गुर्जर के अलावा मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। जयपुर में नगर निगम और जेडीए की इन्फोर्समेंट शाखा की कार्यशाला पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सवाल उठा दिए। खाचरियावास ने कहा कि जेडीए और नगर निगम की इन्फोर्समेंट शाखा का तो भगवान ही मालिक है। नवनियुक्त लोक आयुक्त पीके लोरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेंडिंग चल रही शिकायतों के निस्तारण करने की है। प्रदेश भर के भ्रष्टाचार के करीब 8000 मामले पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा है। महाशिवरात्रि के मौके पर जयपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा कि भगवान शिव ऊर्जा और भक्ति के प्रेरणा स्रोत है। कामना है कि सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में परिवार के लोगों के साथ पूजा अर्चना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिवलिंग का अभिषेक करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए कामना की। और अब देख लेते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गोलीबारी में हिस्ट्री शीटर विक्रम सिंह को गोली लगी। गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल में उसको एडमिट करा दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों और दहशतगर्दी का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश एक दुकानदार को पीटता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर में एसीबी ने करोड़िया पुरोहितान के सरपंच को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया रंगे हाथों। सरपंच सांग सिंह पर पंप चालक के पद पर नियुक्ति मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। जोधपुर के भदवासिया के रामसागर चौराहे के पास स्थित एक फर्नीचर शॉप में आग लग गई। लापता यहां पर लपटों से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की 10 दमकलों की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया। जोधपुर के शिवालयों में भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। शहर के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव की गूंज से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। और अब बात कर लेते हैं कोटा की तमाम बड़ी खबरों की। कोटा एसीबी की डबल कार्रवाई के दौरान फरार हुए एएसआई रणवीर सिंह का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा। एसीबी को एएसआई की तलाश में एसीबी की अलग अलग टीमें जुटी हुई है। कोटा के दलसलाना से चंद्रेसल वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। कोटा के टावा कस्बे में नाले के दलदल में ऊंट फंस गया। लोगों ने ऊंट को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक सफल नहीं हुए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ऊंट को बाहर निकाल लिया। भरतपुर के गोलबाग रोड पर काफी समय से दुकान पर कब्जे को कोर्ट के आदेश के बाद छुड़ाया गया और दुकान मालिक को सुपुर्द कर दिया गया। कोटा विश्वविद्यालय में कौशल विकास के सब्जेक्ट्स में फ्री पढ़ाए जाएंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ विश्वविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कंप्यूटर साइंस विभाग और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल्स ने ये पहल की। कोटा रेल मंडल में छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोटा रेल मंडल के सुवासरा, गरोट और शामगढ़ स्टेशन पर भी ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया। कोटा संभाग में भी अब वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार मिल गई है। संभाग के 4 जिलों के लिए 83,000 डोज राज्य सरकार ने भेजे। कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी बाबा के दरबार में नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में पहली बार शिवालयों में इतनी बड़ी संख्या में भक्त नजर आ रहे हैं। कोटा के छावनी इलाके में मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जीतने वाले पहलवानों को हड़ौती केसरी दंगल और बालिका वर्ग में जीतने वाले पहलवानों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया। और अब देख लेते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के नेवाड़ा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल खुदकुशी के कांडों का पता नहीं चल पाया। भरतपुर पुलिस ने 8 फरवरी को हुए भगवान सिंह की हत्या के मामले का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने भगवान सिंह की हत्या के आरोप में उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह और उसके दोस्त राकेश को अरेस्ट कर लिया। भरतपुर के बयाना में बीजेपी शहर मंडल और ग्रामीण मंडल ने कांग्रेस की विफलता को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सुनील आर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया।
आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने भरतपुर के डीग डीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। इससे पहले डीग पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भरतपुर में श्रीमती प्रीतम कौर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मौके पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। भरतपुर में ब्रज के 4 प्रमुख महादेवों में एक कामा के कामेश्वर महादेव में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। रात्रि से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। भरतपुर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। मंदिर में नवविवाहित जोड़े ढोल नगाड़ों के साथ कलश में जल भरकर पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके खुशहाली की कामना की। भरतपुर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर कलश यात्रा निकाली गई और इस त्रिमूर्ति शिव महोत्सव का आयोजन करके बाबा भोलेनाथ को याद किया। और अब देख लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें साली ने अपने जीजा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई है कोर्ट से। अजमेर के सिविल लाइन्स इलाके में एक खाली प्लॉट में अचानक आग लग गई। कचरे में लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पर्दाफाश किया। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करके सोने चांदी के जेवरात समेत हजारों रुपए की नकदी बरामद कर ली। पुलिस के समान वेतन करने की मांग को लेकर जेल कर्मचारियों का महज बहिष्कार चौथे दिन भी जारी है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल और केंद्रीय कारागृह के करीब 250 जेल कर्मचारी महज का बहिष्कार करके अपनी मांगे रख रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का नया प्रोग्राम जल्द ही जारी हो सकता है। आरपीएससी में इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। 9 जुलाई 2020 को जारी मुख्य परीक्षा के 2 बार जारी हो चुका ये इंटरव्यू कार्यक्रम टल चुका है। अजमेर में भी महाशिवरात्रि का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए। पुष्कर में भी महाशिवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मौके पर जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में भी विशेष तरह की सजावट की गई। भरतपुर के खाटू श्याम मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। मंदिर पर फूल बंगला झांकी सजाई गई। माखन मिश्री का भोग लगाकर भक्तों को बांटा गया। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की तमाम बड़ी खबरों की। बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग में पुराने सामान को खुर्द-बुर्द करने की आशंका चलते विवाद खड़ा हो गया। शिकायत के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीएमएचओ समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के बयान। बीकानेर के नोखा में शहीद जगदीश बिश्नोई की 4थी पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें याद किया। उनकी पत्नी वीरांगना रचना बिश्नोई, पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर समेत लोगों ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। साथ ही विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आत्मेश्वर महादेव मंदिर में रुद्र अभिषेक किया और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बीकानेर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। और अब बात कर लेते हैं उदयपुर की बड़ी खबरों की। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फैजान खान नाम का यह युवक सिरोही का रहने वाला है और शहर के निजी कॉलेज में फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में हाईवे किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिनाख्त नहीं हो पाई है शव। उदयपुर के सराड़ा वन रेंज में 2 पैंथर विभाग के पिंजरे में कैद हो गए हैं और केवड़ा ग्राम पंचायत के उपला फला में 2 दिन पहले पैंथर ने 5 साल के बच्चे को शिकार बना लिया था, जिसके बाद वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए थे। उदयपुर में तेजी से बढ़ रहे तापमान के बीच बारिश गिरने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार संभाग में अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद राजस्थान के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल रहा है। और चलिए खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं शहर शहर धरने की। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कई मांगों को लेकर मैच का बहिष्कार किया जा रहा है। भीलवाड़ा में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। झुंझुनू में पेट्रोल पंप के मालिक विरोध कर रहे हैं। तो बात करें अजमेर की, तो यहाँ पर वेतन विसंगति की मांग पर हल्ला बोला जा रहा है। तो विस्तार से खबरें देखते हैं और बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। तो यहाँ पर बागौन में मकान कब्जा करने के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने कस्बा बंद करके कब्जे के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीण बड़े मंदिर में एकत्रित हो गए और धरने पर बैठकर इन्होंने प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पुलिस पहुंची। उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश उन्होंने की मौके पर पहुंचकर।
तो मकान पर कब्जा करने के विरोध में यहां पर बंद किया गया है। सूचना दी गई, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचे और उसके बाद लोगों से समझाइश यहां पर की गई। स्थानीय लोगों ने यहां पर अपनी मांगों को लेकर बंद बुलाया। और चलिए बात कर लेते हैं झुंझुनू की, जहां पर कलेक्ट्रेट पर पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। पेट्रोल पंप मालिकों का यह कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ने से हरियाणा के मुकाबले कीमत में 10 से 11 रुपए का अंतर हो गया है। लिहाजा वाहन चालक पेट्रोल और डीजल भरवाने हरियाणा जाने लगे हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर इलाके के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए और बाकी बचे पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं। पेट्रोल पंप मालिकों ने ये चेतावनी दी है कि राजस्थान में हरियाणा के बराबर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं किया जाता है तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग चले जाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान लगभग 11 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल पे अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से हरियाणा और दूसरे स्टेटों से हमारा रेट है वो राजस्थान की बहुत ऊपर चली गई है, तो जिससे सारे पेट्रोल पंप वाले घाटे में आ गए हैं। आज की डेट में जितना भी डीजल बिक्री हो रहा है सभी बॉर्डर के ज़िलों के अंदर, उसमें 60% दूसरे स्टेट से डीजल और पेट्रोल आ रहा है। इधर झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ का 77वें दिन भी धरना खत्म हुआ है। प्रबंध निदेशक से श्रम संघ प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की, बातचीत की और प्रबंध निदेशक के आश्वासन पर श्रम संघ ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में पिछले 17 दिनों से चल रहा बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये धरना अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी से बातचीत के बाद खत्म की है। इस बातचीत के दौरान प्रबंध निदेशक ने संभागीय मुख्य अभियंता NL सालवी और अधीक्षक अभियंता GN सैनी को ये अधिकार दिया है कि वो श्रम संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी डिमांड पूरी करे। आज हमने MD साहब से मिले। MD साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बिलिंग का जो ठेका है कल चीफ साहब और SC साहब तय करके और जो भी होगा उसको निरस्त करना है तो निरस्त कर देंगे, अदरवाइज आपको सेटिस्फाई कर देंगे। और जो लिफ्टर का है वो मैं अजमेर से इनसे वो मांग लेता हूँ रिटर्न में और उसके आधार पे निरस्त कर दूंगा। और अब रुक कर लेते हैं भरतपुर का, जहां पर बयाना में बीजेपी शहर मंडल और ग्रामीण मंडल ने सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने SDM सुनील आर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका ये कहना है कि आज जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, वहां हर तबके का आदमी दुखी है। सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। सबूत 2 जिले में बताना चाह रहा हूँ, भरतपुर और करौली। ग्राम पंचायत थाना डांग में चले जाइए, ग्राम पंचायत शाहपुर डांग में चले जाइए, डाड़ेगाम चले जाइए, उधर चीलपुर जमूरे चले जाइए। जो सरकार वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान की ने जो पैदल योजना की टंकी, प्याऊ और बोर लगाए थे, वे बहुत जोर से गति से काम हुआ, उनमें आज तक पानी नहीं दिया सरकार ने 2 साल में। और अगली खबर है झुंझुनू के बागौली के पास जगदीशपुरा में डूंगरी वाले बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर कलश यात्रा निकाली गई और इस कलश यात्रा में 121 महिलाएं शामिल हुई। डहर किडाणी मोड़ वाले बालाजी मंदिर में पंडित सोमदत्त महाराज ने कलश की पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद यात्रा को रवाना कर दिया और ये कलश यात्रा जगदीशपुरा के डूंगरी बालाजी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह फूलों से स्वागत किया। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल लौटते हैं।